नमस्कार साथियों। तो भारत और बांग्लादेश के संबंध समय समय पर उथल पुथल का सामना करते रहे हैं, खासकर जब बात सीमा विवादों, धार्मिक उत्पीड़न और कूटनीतिक तनाव की होती है। हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश को चावल की खेप भेजने की खबर ने इस परिदृश्य को एक नया मोड़ दिया है। बांग्लादेश की खराब आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई ने भारत को मजबूर किया कि वह बांग्लादेश को खाद्य सहायता भेजे। हालांकि इस कदम के पीछे बहुत सी राजनीतिक और कूटनीतिक वजहें भी छिपी हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। बांग्लादेश की खराब आर्थिक स्थिति। बांग्लादेश की स्थिति हाल के महीनों में अत्यधिक खराब हो चुकी है। 2023 के अंत में बांग्लादेश की महंगाई दर 11% से अधिक हो गई थी, जो पिछले वर्षों के मुकाबले एक बहुत बड़ी वृद्धि थी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट देखी जा रही थी, जिसका असर यहाँ के औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्यात पर पड़ा है। इस कारण वहाँ के नागरिकों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बांग्लादेश की गरीब और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग इस महंगाई से अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से खाद्य सहायता की मांग की थी। भारत का कदम और रणनीति। भारत ने शुरुआत में बांग्लादेश के 50,000 टन चावल की मांग को अनदेखा किया था, लेकिन बांग्लादेश द्वारा लगातार अनुरोध करने के बाद भारत ने एक नई नीति अपनाई। भारत ने बांग्लादेश को यह समझाया कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को अपनी राजनीति और कूटनीतिक संबंधों में बदलाव करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की कड़ी नीति और उनकी बार बार की गलतियां, खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। भारत ने बांग्लादेश को यह सिखाया कि बिना भारत के उनकी मदद कोई अन्य देश नहीं कर सकता। इसी के साथ भारत ने बांग्लादेश को 2,460 टन चावल भेजने का फैसला किया, जिसमें से पहली खेप 700 टन की थी। यह खेप बांग्लादेश के लिए भेजी गई ताकि बांग्लादेश की जनता को कुछ राहत मिल सके। इस कदम से भारत ने बांग्लादेश को यह संदेश दिया कि अगर वह अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है तो भारत उसकी मदद को सीमित कर सकता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। भारत द्वारा बांग्लादेश को चावल भेजने के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे थे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के उभार के कारण हिंदू समुदाय को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। बांग्लादेश के सरकारी और सामाजिक ढांचे में हिंसा और असहमति की स्थिति बढ़ रही थी, जिससे वहां की अल्पसंख्यक आबादी विशेष रूप से प्रभावित हो रही थी। भारत का यह कदम बांग्लादेश में खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने के लिए था, ताकि महंगाई के कारण हिंसा और तनाव और न बढ़े। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश की आम जनता को कम से कम खाद्य संकट का सामना न करना पड़े, क्योंकि इससे हिंसा और धार्मिक तनाव बढ़ सकते थे। हालांकि भारत का यह कदम कूटनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान से बांग्लादेश का बढ़ता लगाव भारत के लिए एक और चिंता का विषय यह था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया था। यह पहली बार था जब 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कार्गो शिप से सामान आयात करना शुरू किया। इससे भारत को यह संकेत मिला कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से जुड़ने के बजाय भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यही कारण था कि भारत ने बांग्लादेश को चावल की खेप भेजी, ताकि उसे पाकिस्तान पर निर्भर होने से रोका जा सके। भारत की कूटनीति और व्यापारिक कदम। भारत ने अपनी कूटनीति के तहत बांग्लादेश को यह संदेश दिया कि अगर वह पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाता है तो भारत उसे खाद्य सामग्री जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति रोक सकता है। हालांकि भारत ने यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश को बिना किसी कष्ट के खाद्य सामग्री मिलती रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच इस व्यापारिक सौदे के तहत प्रति टन चावल के लिए 8,000 बांग्लादेशी टाका का भुगतान तय हुआ था। इसके माध्यम से भारत को 140 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। बांग्लादेश में व्यापारिक प्रतिबंध भारत के व्यापारिक कदमों के अलावा
दिल्ली के कश्मीरी गेट मार्केट के ऑटो पार्ट सप्लायरों ने भी बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों को 15 जनवरी तक के लिए ठप कर दिया था। इन सप्लायरों ने बांग्लादेश के खिलाफ बॉयकॉट बांग्लादेश के नारे लगाए थे और दुकानों पर होल्डिंग्स चिपका दी थीं। यह कदम बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव का एक और उदाहरण था। भारत के द्वारा बांग्लादेश को चावल की खेप भेजने का निर्णय एक जटिल और बहुआयामी कूटनीतिक कदम था। जहां एक ओर यह कदम मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया था, वहीं दूसरी ओर यह एक कूटनीतिक दबाव भी था, जिससे बांग्लादेश को अपनी गलत नीतियों पर विचार करने के लिए मजबूर किया गया। भारत ने यह संदेश दिया कि वह बांग्लादेश की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को अपनी विदेश नीति में बदलाव करना होगा और भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी। यह कदम यह भी दर्शाता है कि भारत अपनी शक्ति का इस्तेमाल न केवल कूटनीतिक तरीके से करता है, बल्कि इसके साथ साथ वह अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और हितों की भी रक्षा करता है। भारत ने बांग्लादेश को यह स्पष्ट किया कि वह पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने की बजाय भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करे, क्योंकि इससे दोनों देशों के लिए फायदा होगा। अंततः बांग्लादेश को चावल की खेप भेजना भारत की रणनीतिक कूटनीति का हिस्सा था, जो न केवल बांग्लादेश की आर्थिक मदद करता है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखता है। इस कदम ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी मदद देने में हमेशा आगे रहेगा, लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके पड़ोसियों द्वारा किए गए गलत कदमों को कड़ा संदेश दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।